हेलो दोस्तों, मैं धारा एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ अपनी कहानियों का प्रवाह लेकर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका शीर्षक है परवरिश। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा ड्राइंग बुक पर पेंसिल से कुछ बना रहा था। चूंकि बच्चा बहुत छोटा था तो ड्राइंग बनाते वक्त बार बार गलती कर रहा था, इसलिए रबड़ से अपनी गलती को मिटा रहा था। अचानक कुछ और काम याद आने के कारण वह अपनी ड्राइंग बुक को वहीं फर्श पर छोड़कर चला जाता है। छोटे बच्चे की गैर हाजिरी में पेंसिल और रबड़ आपस में बात करने लगते हैं। तो पेंसिल और रबड़ आपस में क्या बात कर रहे थे, चलिए देखते हैं। पेंसिल ने कहा, भावुक होकर कहा, सुनो रबड़, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। रबड़ ने खुश होते हुए कहा, हाँ मित्र पेंसिल, हम दोनों अच्छे मित्र हैं। पेंसिल ने कहा, देखो, मैं हमेशा गलती करते रहता हूँ और तुम एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी गलती को ठीक करते हो। रबड़ ने कहा, हाँ मित्र पेंसिल, मैं तुम्हारी गलती को ठीक करता हूँ। पेंसिल ने कहा, किंतु जब भी तुम मेरी गलती को ठीक करते हो तो तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा कम हो जाता है और मुझे ये बात दुखी करती है। रबड़ ने कहा, दुखी ना हो मित्र, मेरा जन्म ही ये काम करने के लिए हुआ है। अगर मैं तुम्हारी गलती को ठीक नहीं करूँगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और अंत में तो एक दिन सभी को नष्ट होना ही है। तो मुझे जो काम सौंपा गया है वो काम मैं हंसते हंसते करना चाहता हूँ। पेंसिल ने कहा, मैं बहुत ही धन्य हुआ हूँ तुम्हारे जैसा एक सच्चा मित्र पाकर। पेंसिल और रबड़ की बात खत्म हुई और वह छोटा बच्चा अपने काम को निपटाकर फिर से ड्राइंग बनाने के लिए आ गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी परवरिश हमें ये बात बताती है कि हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारी गलती मिटाते हैं, चाहे उस बात के लिए उनका ही नुकसान क्यों ना हो। ये लोग कोई भी हो सकते हैं। वो एक सच्चा मित्र भी हो सकता है जो गलत रास्ते पर हमें जाने से रोकेगा और हमें सदैव अच्छे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम सभी मीन्स बच्चे भी एक पेंसिल की तरह ही हैं जो हमेशा गलती करते हैं और हम सबके जीवन में हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता रबड़ की तरह ही होते हैं जो नित हमारा हित ही चाहते हैं। बचपन से लेकर युवावस्था तक माता पिता अपनी संतान की भलाई में ही लगे रहते हैं। कुछ गलत होने की दशा में अपनी संतान को डांटेंगे, फटकारेंगे, पर संतान की तरफ से दूसरों से माफ़ी भी मांगेंगे। जिस तरीके से एक रबड़ पेंसिल की गलतियों को मिटाते हुए क्षीण होता जाता है, उसी तरीके से हमारे माता पिता भी
हम संतान का भला करते करते, हमारी गलती ठीक करते करते बूढ़े हो जाते हैं। अंत में कुछ संतान अपने माता पिता की बूढ़े होने की दशा में उनसे कन्नी काटने लगते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इसलिए श्रेयस्कर होगा कि जिन माता पिता ने सदैव अपना भला छोड़कर केवल आपका यानी कि हम बच्चों का भला चाहा है, तो बाद में आप भी उनका भला ही सोचें। तो दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये छोटी सी कहानी, जिसका शीर्षक है परवरिश, बहुत पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने सभी दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ये कहानी ज़रूर शेयर करें। अगर भविष्य में भी आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से एक नई प्रेरणादायक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।